श्री वाहेगुरु साहिब जीओ। सतनाम तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गई मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरे। रविदास टवंता टोर नीत तिन त्यागी माया, रविदास टवंता टोर नीत तिन त्यागी माया, प्रगट हुआ प्रगट हुआ साध संग, हर दर्शन पाया। मेरी नमस्कार तेरे चरनां च, मेरी नमस्कार तेरे चरनां च, गरीबां नूं निवाजण वालिया। नमस्कार तेरे चरनां च, गरीबां नूं निवाजण वालिया। नमस्कार तेरे चरनां च,
बलिहार ओनारा बलिहार
सतगुरां दी साजी और साज के निवाजी हुई गुरु रूप गुरु खालसा सत्संग जियो। जितों तक भी स्पीकर राही भाई आवाज जा रही है, सतगुरु धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे लगते जिगर साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी बख्शिश दोहराओ कोई भी रसना वाजी न रवे। गाज के फतेह बुलाओ आखो वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी की फतेह। अपार सतगुरां दी रहमत बख्शिश कृपा हुई है। हर साल दी तरह ही तन तन भगत गुरु रविदास जी का जन्म दिहाड़ा मनाते हुए जो कि समूहक संगत वालों बेड़े की संगत वालों थाई विच परसों रोज तो तुरकी बाणी आई दिन सगली चिंता मटाई दे मावाक अनुसार श्री अखंड पाठ साहब आरंभ करवाए गए सन। गुरबाणी याद तो मध मध तो संपूर्णता ही भोग पाए गए ने। भोग तो उपरंत तो समा हरि जस कीर्तन गुरमत इतिहास दिया विचारा। भाई साहब भाई गुरदास जी गुरु घर दे वेद व्यास लिखते ने। भाई गुरदास जी कहते दुनिया दे लोग व्यापार करते ने, लाहे नूं करते ने, लाहे नूं कि व्यापार दे विच कोई ना कोई मुनाफा हो जावे, इस करके दुनिया दे लोग व्यापार करते ने। छोटी चीज तो लैके हीरे जवाहरातां तक व्यापार चलता है। पर भाई गुरदास जी कहते ने दुनिया दे होर व्यापारां चों घाटा पै सकदा है, पर जिहड़ा संगत विच आउणा चल के संगत दे विच ते लाहा ही लाहा है। आखो सतनाम। संगत विच आउणा चल के वध ही वध है। भाई गुरदास जी कहंदे व्यापार करे व्यापारीआ ते तलाह टुटा। व्यापारी लोग व्यापार करते ने, लाहा हो जाता है, किसी नूं घाटा भी पै जाता है। व्यापार करे व्यापारीआ ते तलाह टुटा। किरसानी किरसान करे होए दुबला मोटा। जिमीदार भरा ने जिहड़े खेतीबाड़ी करते ने, जे उस मालिक की कृपा हो जे झाड़ आ जाए चंगा, रोना धोना ले जाता है। ब्याज ते पैसा चक्किया कर्जा चक्किया होया उतर जाता है। जे नदर पट्ठी जे करे सुल्ताना घावों कराइंदा। जे बंदे दे अंदर हौमै आ जावे, हौमै नावे नाल विरोध है दोए ना बसै इकट्ठाए, फिर वो दो चीज़ां इकट्ठियां रह नहीं सकदियां। जिवें एक म्यान दे विच दो तलवारां नहीं पाईयां जा सकदियां। ते जिहड़े बंदे नूं माण आ जावे, जिहड़े बंदे नूं हंकार आ जावे, फिर उस मालिक दी नज़र पुठी भी हो जाती है। व्यापार करे व्यापारी आके तलाह टुटा। किरसानी किरसान करे हुए दुबला मोटा। ते अगे तीसरी उदाहरण भाई साहब जी देंदे ने। भाई साहब जी कहते चाकर लगे चाकरी रण खांदा चोटा। फौज विच फौजी भर्ती हन ते प्यारिओ कई लटैर हो गए घरे बैठे तनख्वाह लेंदे ने। ते कई फौजी भरा ऐसे भी हैं जिन्हां दे अंग हथ पैर कट्टे गए, ते कई ऐसे भी हैं जिहड़े शहीदियां पा गए। ते भाई गुरदास जी कहते चाकर लगे चाकरी रण खांदा चोटा। नौकर लोग नौकरी करते ने, चाकर लोग चाकर लोग जिहड़ी चाकरी करते ने उन्हां नूं चोटां भी लगदियां ने। चाकर लगे चाकरी
रण खांदा चोटा। लास्ट पंक्ति विच भाई गुरदास जी ने जिक्र कर दिता। भाई गुरदास जी कहते पीर मुरीदा पिरहड़ी कदे होए ना टोटा। ते अपने पीर हन सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज आखो सतनाम। जितने शरीर बैठे हन उन्हां दे मुरीद हन। ते पिरहड़ी प्यार नूं कहा है। जे मन विच प्यार है, मन विच भावना है, ते ताए गुरु दी शरण विच आए चल के। भाई साहब जी कहते पीर मुरीदा पिरहड़ी कदे होए ना टोटा। फिर किसे गल दी घाट नहीं आनी जदों तू गुरु दी शरण विच भावना शरधा धार के आ गया। ते शरधा धार के जेड़ा गुरु दी शरण विच आउंदा है ते महाराज जी कहते ने ओहो जियां उस दियां इच्छावां पूरियां हो जांदियां। जितनियां संगतां आईयां ने धनता दे जोग हो प्यारिओ। गुरबाणी विच सतगुरु जी कथन करदे ने महाराज जी कहंदे पाव सुहावे जा तो तर जुड़दे। ओ जिहड़े पैर ओ सुहावे हो जांदे ने जिहड़े पैरां नाल चल के गुरु बाबे दी संगत विच आईदा। पाव सुहावे जा तो तर जुड़दे। शीस सुहावा चरनी। ओ शीस सुहावा हो जाता है जिहड़े सिर दे नाल शीस दे नाल सतगुरां नूं नमस्कार करीदा। शीस सुहावा चरनी मुख सुहावा जातो जस गावे। ते मुख पवित्र हो जाता है जिहड़े मुख दे नाल उस परमेश्वर दा नाम जपना, उस परमेश्वर की बंदगी करनी, उस परमेश्वर की सिफत सलाह करनी। मुख सुहावा जा तो जस गावे जियो पिया तो सरणी। ते मन तन जदों सतगुरां नूं अर्पण कर दिता प्यारिओ फिर जिंदगी विच सतगुरु जी सफलता बख्शदे ने। ते बख्शदे उन्हां नूं ही ने जिहड़े गुरु दा बन के चलदे ने, जिहड़े गुरु दे बचना ते पहरा देंदे ने। एक जगह गुरु अमरदास महाराज जी फरमान करते ने। महाराज जी कहते परमेश्वर की नजर तां सारियां ते ही हुंदी है। गल भावना दी है, गल शरधा दी है। जितनी कि शरधा धार के गुरु दे कोले आवांगे ते ओहो जी फिर वस्तु प्राप्त हो जाएगी जिहो जी भावना धर के आवांगे। पर गुरु दे घर विच किसे गल दी कमी नहीं। साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा। इस मालिक दे घर दे विच किसे गल दी कमी नहीं। साचे साहिबा क्या नाही घर तेरा, घर तां तेरा सब कुछ है। जिस दे है सो पावे, जिन्हों तू देना है वो प्राप्त करदा है। ते तू वो वस्तु किन्नू देना है। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। जिन्हां दे हिरदे विच परमेश्वर दा नाम वसिया फिर वो परमेश्वर किसी गल की घाट नहीं छड्डदा। भाई गुरदास जी कहंदे भावना धार के शरधा धार के आ जा। जैसे तो अनेक रोगी आवत है वैद ग्रह, जैसो जैसो रोग तैसो औखद खवावई। जिवें प्यारिओ डॉक्टर दे कोले अनेकां ही रोगी होंदे ने। जिहो जिहा जिसनों रोग होएगा डॉक्टर उसनों ओहो जी दवाई दे देवेगा। जैसे तो अनेक रोगी आवत है वैद ग्रह, जैसो जैसो रोग तैसो औखद खवावई। औखद ओहो जी दवा प्राप्त हो जाएगी। ते अगे भाई गुरदास जी जिक्र करते ने जैसे राज द्वार लोग आवत है सेवा निमित्त,
जोई जाही जोग। भाई साहब जी कहते तैसी टहल बतावई। कहते राजे दे कोले नौकरी मंगण वास्ते, सेठ कोले नौकरी मंगण वास्ते बड़े लोग आउंदे ने, पर जिहो जिहा जिस दे विच हुनर होएगा उसनूं ओहो जी नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। अगे लास्ट पंक्ति विच भाई गुरदास जी कहते ने तैसे गुर सरन आवत है अनेक सिख, जैसो जैसो भाओ तैसी काम ना पुजावे। जिवें गुरु दी शरण विच अनेकां ही सिख संगतां दूरों दूरों चल के आउंदियां ने, ते जिहो जी जिस दे मन विच भावना होएगी ते मालक वाहिगुरु परमेश्वर उस दियां ओहो जिहां इच्छावां पूरियां करदा है। पर बड़े दुख दी गल है, बड़े दुख दी गल है, अपना सब कुछ घर दे विच भावें सुखमनी साहब दे पाठ भी करवाई दे, अखंड पाठ साहब भी करवाई दे, सहज पाठ भी करवाई दे, पर मन विच शंका पैदा हो जाती है। शंका पैदा होती है कि घर विच पाठ करवा रहे हैं, खरे काम बनेगा कि ना बनेगा। शंका आ गया, जिथे फिर शंका आ जाए तो शंका गुरु नूं पाउंदा नहीं, शंका गुरु प्रति नहीं कर सकते। गुरु प्रति भावना धारण करनी है, श्रद्धा बन जावे, गुरु प्रति श्रद्धा बन जावे। ते प्यारिओ धन्ना भगत होया है, धन्ना भगत उसने पत्थर ते भावना टकाई, अपनी श्रद्धा टकाई, ते पत्थर दे विचों रब प्रगट हो गया। आखो सतनाम, रब प्रगट हो गया। ते दुनिया दे लोग आरती करते सन, ते भगत धन्ना कहन लगा भगवान मैं तेरा आरता करांगा, गोपाल तेरा आरता, जो जन तुमरी भगत करते तिनके काज, सवारता परमेश्वर उन्हां दे फिर काज सवार दिंदा है, जेड़ा उन्हां दी भगती करदा है, जेड़ा उन्हां दा नाम जपदा है। जो जन तुमरी भगत करते, तुमरी भगत करते, तुमरी भगत करते, तिनके काज सवारता। जो जन तुमरी भगत करते, तिनके काज सवारता। बोलो भाई बोलो।
परमेश्वर ते भरोसा रखिया, फिर संसार दे विच उसने सब कुछ पा लिया। ते जिहदे कोले परमेश्वर दा नाम आ गया, फिर पिछे किसी गल की कमी नहीं रह जाती। जिहदे कोले नाम आ गया, जिस घर विच इलाके च मुख मंत्री आ जावे, छोटे मोटे मंत्री अपने आप पहुंच जाते हैं। ते जिथे नाम आ गया परमेश्वर दा, फिर पिछे किसी गल की घाट नहीं रहिंदी। सतगुरु जी सारिया इच्छावां पूरियां कर देंदे ने, कर देंदे ने। ते आपां रात दे दीवान ते विचार कीती सी भगत रविदास जी दी कि उन्होंने नेक करनी कमाई कीती ते संसार दे विच अज उन्हां दा नाम है प्यारे, क्योंकि उन्हां दे मन विच वो वाहिगुरु परमेश्वर वसिया सी। ते गुरबाणी दा कथन है, हर मन तन वसिया सोई, जय जयकार करे सब कोई। भगत रविदास जी दी विचार शुरू करन तो पहला एक धारणा पढ़ लीए। ओ जय जयकार उन्हां दी गुरबाणी दा कथन है, हर मन तन वसिया सोई, जय जयकार करे सब कोई। फिर भाई गुरदास जी कहते ने, भगत भगत जग वजिया, चाहो चक्कां दे विच चमरेटा। ते संसार दे विच भगत जी होगी कदों होई, जदों उस परमेश्वर दा नाम जपिया, सच्चाई ते खड़ गए। सच्चाई ते उस पंडितां ब्राह्मणां दे नाल एक गल होर कर देवां, ब्राह्मण पंडित माड़े नहीं होंदे, सिख माड़ा नहीं हुंदा, मुसलमान माड़ा नहीं हुंदा। इन्हां धर्मां विच रहण वाले लोकां दी सोच माड़ी हो सकदी है। उस टाइम पंडित माड़े नहीं सन, पर कुछ पंडितां दी सोच माड़ी हो गई सी प्यारिओ, जिन्हां ने अपना रोजगार बनाया होया सी कि केवल असी नाम जप सकते हैं। जो भी कांसी विच आउंदे ने, नमस्कार करते ने, वो सब कुछ जितनी भेटा लैके आए ने, साडा रोजगार बने।
ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਬਾਹਮਣਵਾਦ ਕਿਹਾ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਸੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਦਾ ਮਾਣ ਅਭਿਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਭਾਈ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਸੀ। ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੀਚ ਦੱਸਿਆ ਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨੀਚ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਹੈ ਪਿਆਰਿਓ। ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਉਮਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਡੇਰੀ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ, ਲੋਕ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ, ਮਨਸੂਰ ਹੋਇਆ। ਪਿਆਰਿਓ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਮਨਸੂਰ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਐਨਲ ਹੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੋਪਾਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਹਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਮਨਸੂਰ ਅਨਲ ਹੱਕ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਅਨਲ ਹੱਕ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ। ਉਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ ਸ਼ਿਵਲੀ। ਸ਼ਿਵਲੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼ਿਵਲੀ ਮਿੱਤਰ ਸੀ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ਿਵਲੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਤਰ ਮਨਸੂਰ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਰਾਜੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਨਸੂਰ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਕਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਤੱਕਰ ਮਾਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਮਾਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਫਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਪਰ ਜੇ ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਾਫਰ ਕਾਫਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਾਫਰ ਕਾਫਰ ਕਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਔਖਾ ਆ। ਆਖਣੇ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਉ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ ਰਿਸਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕਿਤੇ ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਵੜ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਪਿਆ ਕਿਤੇ। ਆਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਾ, ਬਥੇਰੀ ਉਮਰ ਪਈ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਪ ਲਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿੱਕਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਡੰਗਰ ਚਾਰੇ। ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਬਚਪਨ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਮੱਝਾਂ ਚਾਰੀਆਂ। ਨਿੱਕਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਡੰਗਰ ਚਾਰੇ, ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਹਲ ਵਾਇਆ, ਬੁੱਢਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਮਾਲਾ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਉਲਾਂਭਾ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਲਾਂਭਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਗੁੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾਣਾ। ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ
अजिया दे कुल बोलो भाई सारा संता बोलो बोलो का कापर नैना कापर लोगों ने कापर कापर कहना है जेड़े सच्ची भी सच्ची प्रीत गुरु दे नाल करदे ने दुनिया दे लोग कहंदे ने जिवें भगत रविदास जी ने कहंदे बड़ा तप कीता ते पंडित इत्थों तक्कर मजबूर हो गए भगत रविदास जी दा विरोध करन लग पए क्यों की कारण बनिया क्योंकि भगत रविदास जी सच नाल जोड़दे सन सच दे नाल कि भाई वहमा भरमा तो छुटकारा पाना है केवल उस हरि का नाम ते होना है उस परमेश्वर का नाम ते होना है ते मनसूर नूं हुक्म होया इन्हां लख जपदा है राजे वालों हुक्म हो गया सूली चढ़न तो पहला सारे लोग दो दो पत्थर मारो दुनिया के लोग पत्थर मारते ने प्यारिओ ओदा यार सी मित्र सी शिवली उसने दो फुल चुके मनसूर दे मार दिते ते दुनिया के लोग पत्थर मारते ने मनसूर हसी जा रहा है क्योंकि परमेश्वर के नाम के नाल जुड़िया है ना हसी जा रहा है आके शिवली ने आख्या दुनिया के लोग पत्थर मारते ने तू हसन लग पैना मैं तो दो फुल मारे ने तू रोन लग पिया आखन लगा शिवलिया दुनिया लोकां दे पत्थरां दी मैनू दर्द नहीं हुई लोकां दे पत्थरां दी मैनू परवाह रता ना हुई और जदों मित्र ने फुल मारिया ना मेरी रूह अंदरां तक रोई वो सच्चाई दा तेनू पता सी ये सच्ची गल की है तू नहीं पत्थर मारने सी ते प्यारिओ दुनिया दे लोग माड़ा कहंदे ने पर गुरबाणी ने उसनों उच्चा उच्चा चकिया प्यारिओ उच्चा चकिया गुरबाणी का कथन है कहंदे जिस नीच को कोई ना जाने नाम जप तो चौकुंट माना है नाम जप के अटल पदवी प्राप्त हो गई ते भगत रविदास जी थोड़ी उम्र वडेरी हुई मुख तो नाम जपदे ने सिमरन करते ने आराधन करते ने परमेश्वर दा उसकी बंदगी करते ने ना बोता प्यारिओ किसी नाल गल बात करते ने ना कुछ खाते ने ते मुख चो हर टाइम उस परमेश्वर का ही नाम जपते ने पिता संतोख दास दे मन विच चिंता पैदा हो गई चिंता पैदा हो गई कि इस तरह गुजारा नहीं चलना ये तो मुख चो हर टाइम वाहिगुरु उस परमेश्वर का नाम जपी जाते ने इको एक पुत्र है घर दे विच जे ये भी साध बन गया ते मेरे घर का कम मेरिया जिम्मेवारियां कौन संभालेगा जिम्मेवारियां नूं ते कहंदे एक रस्ते दे विच भगत रविदास जी नूं एक दुकान पा दी छपरी पा दी अड्डा बनाया उत्थे ते उत्थे बैठ के भगत रविदास जी जोड़े गंढदे ने आखो सतनाम जो भाई गुरदास जी कहंदे ने रविदास भवंता ढोर नीत तिन त्यागी माया प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया ते परमेश्वर दा दर्शन किवें किते एवें नहीं सी मिल गया कोई इदां ही नहीं सी वो आप रब्बी रूह सी प्यारिओ रब्बी रूह सी ते प्यारिओ
ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜੋੜੇ ਗੰਢਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜੋੜੇ ਗੰਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਜੋੜੇ ਗੰਢਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮੁਫਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ ਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੁਕਾਨ ਲਟਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਉਜੜ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਰ, ਦੁਕਾਨ ਭਵੇਂ ਮਾਇਆ ਜੋੜ ਭਵੇਂ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ, ਲੁਟਾ ਦੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਭਾਵੇਂ। ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਛਪਰੀ ਪਾਈ, ਛਪਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਡਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਫਿਰ ਜੋੜੇ ਗੰਢਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੋੜੇ ਗੰਢਦੇ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰਿਓ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿ ਅੱਜ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਉਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਛਪਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜੋੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਗੰਢ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਜੋੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ।